आज हम पर्टूसिस टॉक्सिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जब भी इंसान वो खांसता है ना, तो एकदम वूप की जैसी साउंड आती है। एकदम बोलते हैं ना कि कैसे भैंसों जैसी खांसी हो रही है, वैसी वाली साउंड आती है ना, वो इस बैक्टीरिया की वजह से आती है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बॉर्टिटेला पर्टूसिस। इसकी वजह से होता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम पॉजिटिव और ये जो ग्राम नेगेटिव है ना, ये इनके स्टेनिंग के बेस पे दिए जाते हैं। अच्छा, ये पर्टोसिस जो टॉक्सिन है, ये पढ़ा तो रही हूँ, ये पार्ट किसका है? जीपीसीआर का। जीपीसीआर सिग्नलिंग मैंने चालू कर दी है, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लो। उसमें मैंने पढ़ा दिया है कैम्प पाथवे, कैम्प पाथवे पढ़ा दिया है मैंने, पढ़ा दिया है। और IP3 डैक पाथवे मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद में मैंने कॉलेरा टॉक्सिन भी पढ़ा दिया है, जिसे कॉलेरा होता है। आज टर्न आ गया है पर्टूसिस टॉक्सिन का। पर्टूसिस टॉक्सिन का आज ये पढ़ने वाले अपन। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया। सेम है, कॉलेरा टॉक्सिन की तरह ही है। ये भी ऐसे ही, ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है ना, ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है, उसका भी ऐसा ही कुछ हाल है। छतरी लेके चलता है अपनी। अच्छा, ये 5 ही होती है। ठीक है, ये कहाँ आएगा? जीपीसीआर पर। जीपीसीआर रिसेप्टर पे आएगा ना, तो चलते हैं, काम करते हैं अपना, फिर जीपीसीआर बनाते हैं, वहीं पे ही काम करते हैं। तो पहले, सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। फिर मैंने बना दिया इस पे जीपीसीआर रिसेप्टर। ये लो सब, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्यों है? क्योंकि जो जीपीसीआर होता है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि 7 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। यहाँ पे क्या आया? ये यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया ये पर्टोसिस का जो टॉक्सिन है वो आया। अब जैसे ही पर्टोसिस टॉक्सिन आया, मतलब ये स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाइए मैंने, ये एक स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाइए मैंने, ऐसी दिखती है। ये जो डॉट डॉट है ना, ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो इनका इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि छोटा मोटा तो है नहीं कि कोई छोटा सा प्रोटीन हो, कोई ड्रग हो। ये कितना बड़ा टॉक्सिन है। इसका सबसे पहले क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है। क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। मतलब इस तरह से इनहेलेशन हो जाता है अंदर की तरफ। ये आ गया। अब ये कहाँ जाएगा? जैसे कॉलरा टॉक्सिन में गया था, किसके पास गया था? ये गया था, दूसरे पेन से बनाती हूँ, ये बना था ER के पास। ER के पास आ गया ये, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया। एंड अब क्या हुआ? ये जो पोर्शन है ना, ये सब यूनिट्स वाले, वो तो जो ये जो सब यूनिट्स है वो तो यहीं रह जाएगी, बट ये जो कैटालाइटिक सब यूनिट है, ये वाली मेन, ये बाहर आ जाएगी। ये लो जी, बाहर आ गई। जैसे कोरा टॉक्सिन की सब यूनिट ने क्या किया था? ADP राइबोसाइलेशन किया था, वो से भी ये भी यही करेगी। बट ADP राइबोसाइलेशन कर तो रही है, पर किस पे कर रही है? सिस्टीन पर कर रही है। सिस्टीन पर कर रही है। सिस्टीन पर करने के बाद अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसके पास अल्फा बीटा गामा। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हो गई, जो अल्फा यूनिट थी ना यहाँ पे, वो इनहिबिटरी थी। क्या थी? इनहिबिटरी थी। अब ये जो इनहिबिटरी थी, यहाँ पे जाके इसने राइबोसाइलेशन किया, जाके यहाँ पे जाके राइबोसाइलेशन किया, तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में ही, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं रही,
क्योंकि ये अगर नॉर्मल वाला होता, नॉर्मल वाला एडीपी राइबोसाइलेशन होता, अल्फ़ा पे, अल्फ़ा सब यूनिट पे होता क्या, एडीपी साइलेशन, तो क्या होता है वो फॉर्म जीटीपी की जीटीपी में चेंज हो जाती, जीटीपी से जीटीपी में चेंज हो जाती। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे था इनहिबिटरी, इनहिबिटरी तो इसका काम था कि जहाँ जाएगा उसको जाके इनहिबिट करेगा। पहले ये फंक्शन था नॉर्मल इसका, बट जैसे ये आ गया तो अब तो ये एक्टिव हो गया। अब तो ये जो काम करता था उसका अपोजिट करेगा। अगर ये नॉर्मल वाला होता तो कोई बात नहीं थी, बट ये तो इनहिबिटरी वाला है, मैंने आई लिखा है, ये इनहिबिटरी वाला है। ये इसका काम था कि इनहिबिट करना, बट क्या हुआ कि इस टॉक्सिन ने आया और इसको एडीपी राइबोसाइलेशन किया और ये इसी फॉर्म में लॉक हो गया। ये लो साहब, अब ये जो काम था इसका इनहिबिट करने का, वो काम इनहिबिट तो करेगा नहीं, अब ये तो प्रमोट ही करेगा जाके। ये लो साहब, ये जो इनहिबिटरी थी अब ये इनहिबिट नहीं करेगी, ये एक्टिवेट करेगी, ये प्रमोट करेगी। तो क्या होगा, एटीपी सीएमपी में चेंज हो जाएगा। देखो इससे क्या हुआ, सीएमपी ज़्यादा हो गया, सीएमपी ज़्यादा होगा तो पीके ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हुआ तो चैनल तेज़ी से खुलेंगे, सारे चैनल के जो आयन है वो सब बाहर निकल जाएंगे, सब बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा क्या लंग्स इफेक्ट होगा, लंग्स की रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा वो इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, वूप जैसे साउंड आएगी, वूपिंग कफ। अब समझ में आ गया जो वूपिंग कफ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। वापस से बता दूँ एक बार और, एक बार बता देते हैं, वापस से बता देते हैं यहाँ पे। अच्छा फ्लो चार्ट से बताते हैं। टॉक्सिन आया, टॉक्सिन किसके पास आया, रिसेप्टर के पास आया। रिसेप्टर के पास आने के बाद क्या हुआ, अब ये बड़ा मॉलिक्यूलर लार्ज साइज है तो क्या हुआ, इसका एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस हुआ। एंडोसाइटोसिस होने के बाद ये किसके पास गया, ईआर के पास। ईआर से इसकी दोनों सब यूनिट अलग हो गई, जो ये छितरी वाली थी ये अलग हो गई और ये वाली अलग हो गई। ये वाली जो सब यूनिट थी इसने क्या किया, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया। एडीपी राइबोसाइलेशन किया किस पे, जी अल्फ़ा इनहिबिटरी इस पे कर दिया। अगर ये टॉक्सिन नहीं होता, अगर मान लो कि ये स्टेप हटा दूँ मैं, अगर ये टॉक्सिन नहीं होता, नो टॉक्सिन, चलो मैं ये लिखती हूँ नो टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन नहीं होता तो नॉर्मली ये जो जी अल्फ़ा इनहिबिटरी थी ये इसको स्टॉप ही रखती। किस चीज़ को स्टॉप रखती, ना तो एडीपी से सीएमपी बनता, ना पीके एक्टिवेट होता, और ना ही हमारे आयंस लॉस होते, ना हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब होता। बट ये क्या हुआ कि ये इस फॉर्म में आया, हाइपोसाइलेशन हुआ, एडीपी राइबोसाइलेशन हुआ और इसने क्या किया, एसी को एक्टिवेट कर दिया। एसी ने एक्टिवेट कर दिया सीएमपी को, सीएमपी ने किया पीकेए को, पीकेए ने क्या किया कि आयंस रिलीज करने लग गया। भाई वो कैल्शियम आयन, वो सारे आयंस निकलने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आयंस जाने लग गए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिसबैलेंस हुआ। इससे क्या हुआ, वूपिंग कफ की साउंड, वूपिंग कफ की साउंड। तो ये फ्लो चार्ट बना दिया मैंने, ये यहाँ पर, फिर ये, फिर ये। तो ये हो गया हमारा, रिवीजन भी हो गया पर्टुसिस टॉक्सिन का। इज इट क्लियर। अगर टॉक्सिन नहीं हुआ, अच्छा उसका रिवीजन रह गया क्या, अगर नो पर्टुसिस टॉक्सिन, अगर नो पर्टुसिस टॉक्सिन, पर्टुसिस टॉक्सिन नहीं है, नहीं है भाई नहीं है, तो क्या होगा, बेचारा हंसता खेलता था रिसेप्टर, कुछ भी बाइंड नहीं हुआ, कुछ भी बाइंड नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, इसका ये जो फॉर्म था, ये इनहिबिटरी फॉर्म था, ये किसको इनहिबिट करके रखेगा हमेशा, इसको। अब टॉक्सिन आ गया तो ये वाली फॉर्म देखो, अभी तक मैंने अल्फ़ा के आगे आई कभी नहीं लिखा, ये अलग फॉर्म है। तो फिर क्या है, कोई सीएमपी नहीं है, नो पीकेए,
कोई चैनल नहीं खुलेगा, कोई वूपिंग कफ नहीं होगी। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पर्टुसिस टॉक्सिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्लिनिन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।